नमस्कार, मैं आकाश कुमार। जैसा कि आप लोग को पता है कि वीडियो का एग्ज़ाम 26-27 जून को है, तो वहाँ से मैं आपको यूपी स्पेशल करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे रामसर साइट। ठीक है, हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? बिजनौर में। बिजनौर और मुजफ्फरपुर, ये इसका आपका मिलान आएगा। एक नंबर का आपका आएगा, 4 विकल्प दिया होगा। बोलेगा ए का ABC, उसके बाद होगा 1 2 3। इसमें आपका एक तरफ दिया होगा रामसर साइट, एक तरफ दिया होगा आपका जिला दिया होगा। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, या बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है। इस तरह से आपको कुछ भी पूछ सकता है। ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा कहाँ है? बुलंदशहर। समान पक्षी विहार कहाँ है आपका? मैनपुरी। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। सरसई इटावा, सरसई इटावा। देखिए आप थोड़ा सा इसको ये डिनोट करते हैं, इसमें भी छोटी छोटी से इटावा, बड़ी से सही सही। ठीक है, शूर से इसमें देखिए रा है, इसमें आगरा में बड़ा रा है। ठीक है, छोटा रा बड़ा रा, सूर आगरा। पार्वती अंगरा पक्षी विहार गोंडा। ठीक है, अंगरा गोंडा, अंगरा गोंडा। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। समस्तपुर पक्षी विहार कितना है? रायबरेली। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली। तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो आपकी 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में रामसर साइट होगा। अगर पूछेगा भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, तो 75 होगा। अगर आपसे पूछे कि रामसर साइट या विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी कब से मनाया गया? 1971 से। ठीक है, 1971, 2 फरवरी 1971 से। उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं जो पूछा गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से होकर बहती है? बिजनौर। बिजनौर में गंगा नदी जो है उत्तराखंड से, बिजनौर का जो जिला है वहीं से प्रवेश करती, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन सा राम स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये देखिए, सुरनसिर मानसर। मानसर कहाँ है आपका? हरियाणा में। देवदरी राजदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? चंदौली में। देवदरी राजदरी जलप्रपात कहाँ है? चंदौली में। किस नदी का जलग्रहण सर्वाधिक है? सोन। सोन का जलग्रहण सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? ऊपरी भूमि। कहाँ बोला था हमने? ऊपरी भूमि। ये आपका कहाँ है? अभी हमने आपको पूरा का पूरा बताया। ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर, गंगा नदी वाला आपका कहाँ है? ऊपरी गंगा नदी आप देखिए, ये है आपका कहाँ पर? बुलंदशहर। ऊपरी गंगा नदी जो है ब्रिजघाट नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर। नरौरा ये आपका क्या है? नरौरा आपका एक वो है विद्युत उत्पादन है, कहाँ है? बुलंदशहर। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश का कृषि एवं पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का लगभग 59.3% भाग कृषि पर आत्मनिर्भर है, जिसमें से 30% श्रमिक हैं और कुल श्रमिक भी 29% है। ठीक है, कृषि की आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में कृषकों की मेहनत एवं प्रयास के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य बन गया है। पूछता है निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक खाद्य उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कृषि संगणक 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों की संख्या कितनी है? 23.82 मिलियन है, जो कि देश में सर्वाधिक है। जो कि देश में सर्वाधिक है, कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में, भारत में सर्वाधिक किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? 20% है, 20.6%। औसत क्रिया जोत कितना है? 0.73 हेक्टेयर है। कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? 9। अगर आपसे भारत पूछेगा तो कितना है? भारत में 15 है, भारत में 15 है। और उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में 9 है। अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर। सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप से। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप से। उसके बाद नहर से, फिर कुआं से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ है? झांसी में। ये प्रश्न कई बार पूछा है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। ये भी प्रश्न कई बार आया है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। सब्जी अनुसंधान कहाँ है? वाराणसी में। केंद्रीय उपपोषण बागवानी कहाँ है? लखनऊ में। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है।
केंद्रीय उपवन बागवानी का पूर्ण नाम क्या है? केंद्रीय आम। अगर पूछिए आपसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक कहाँ होता है? लखनऊ में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। ये भी प्रश्न कई बार आया है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? महोबा में। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार आया है। कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। और मेरठ में आपका कौन है? शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। सहारनपुर में शाकंभरी देवी। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? अयोध्या फैजाबाद। जो आपका नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? बांदा में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में। राजकीय ऊतक संवर्धन कहाँ है? लखनऊ में। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण कहाँ है? लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शाहजहाँपुर में। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है? परिषद पूछेगा तो आपका जहाँ शाहजहाँपुर, अगर अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो आपका लखनऊ हो जाएगा। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? मेरठपुर में। अगर आपसे पूछे भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका उत्तर प्रदेश। किसान भाई योजना 1992, ये प्रश्न कई बार आया है। उत्तर प्रदेश बीज निगम 2002 में। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू सुधार 1950। किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99। किसान रथ योजना 2010-11। चकबंदी वाला प्रश्न कई बार आया। 1954। चकबंदी कब लागू हुई? 1954 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब लागू हुई? 1954 में। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? 1 मई 2017। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? 1 मई 2017 को। उत्तर प्रदेश में कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के आंकड़े के अनुसार 17.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि, जो देश के कुल उत्पादन का कितना है? 11.6% है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में चतुर्थ अग्रिम अनुपात उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्न कितना है? 18.89% है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार 1 हेक्टेयर से कम आकार के जोतों का परसेंट उत्तर प्रदेश में कितना है? 80.8% है। ठीक है, 80 सबसे ज़्यादा 1 हेक्टेयर से कम वाले। ठीक है, सीमांत। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। यहाँ से भी प्रश्न बहुत आता है। रबी की फसल आपका गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, तंबाकू हो गया, आलू। आपको ध्यान देना है तंबाकू। बाकी अगर आप गांव से डिनेट करते हैं, गांव से हैं, तो आपको पता होगा। ठीक है। खरीफ की फसल में आपका चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास, मक्का। आपको ये कपास और मक्का दो ध्यान देना है। जायद की फसल गर्मी के मौसम में होता है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, काशी फल, सब्जियां। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रमुख फसलों एवं उत्पादन क्षेत्र। गेहूँ। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कितना होता है? 32.42%। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर गेहूं का उत्पादन 109 मीट्रिक टन हुआ। उत्तर प्रदेश में 35.5 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। ठीक है, भारत में हुआ था 105 और उत्तर प्रदेश में किया हुआ था 35.5। वर्ष 2019-20 चतुर्थ अग्रिम अनुमान में उत्तर प्रदेश गेहूं की फसल का कुल 9.5 मिलियन हेक्टेयर है, जो संपूर्ण भारत की गेहूं कृषि 30.9% है। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण भारत में उत्तर गेहूं के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र के मामले में प्रतिशत हम। कहने का मतलब ये है कि गेहूं का जो उत्पादन एरिया है उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, और गेहूं का जो उत्पादन भी है उसमें, मतलब सर्वाधिक क्षेत्र पे गेहूं आपका उत्तर प्रदेश में बोया जाता है पूरे भारत में, और उत्पादन भी आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, ज़्यादा जगह पे बोया जाएगा तो ज़्यादा पैदा भी होगा। सीधे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। गेहूँ के उत्पादक जिले।
आगरा, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर, इटावा इत्यादि। ठीक है। गेहूं की बुआई आपकी अक्टूबर नवंबर में की जाती है, कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। चावल की आर्थिक समीक्षा 2021-22। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। अगर आप उत्तर प्रदेश लगा देंगे गलत हो जाएगा। चावल सबसे ज़्यादा पैदावारी कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में 13.62%। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 12.81%। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर चावल का कुल उत्पादन 122.3 मिलियन मीट्रिक टन है हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश में कितना हुआ है? 15.66। ठीक है। वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 5.74 मिलियन हेक्टेयर में चावल की खेती की गई थी। देश में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश 13% है। लेकिन चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, मतलब उस जगह पे किया जाता है, लेकिन उत्पादन अगर पूछेगा तो कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। चावल अधिक पैदा किया जाता है आपका उत्तर प्रदेश, मतलब अत्यधिक क्षेत्र में बोया जाता है, लेकिन उतना उत्पादन नहीं होता। उसका उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। चावल के प्रमुख उत्पादक जिले सहारनपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, बस्ती, रायबरेली, गोरखपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, लखनऊ। धान की फसल को रोपाई मई जून में की जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और एक चीज़ आपको यहाँ ये भी देना है कि जब धान की रोपाई होती है तो उस समय कौन सी गैस निकलती है? मेथेन निकलती है। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। धान की जब रोपाई की जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। ठीक है। वाणिज्यिक मतलब ये फसलें ऐसी फसलें हैं, बागवानी फसल। ठीक है। या इन्हें हम बोल सकते हैं खड़ी फसल या नकदी फसल बोल सकते हैं, कि ऐसी फसल जिनको तुरंत ही काट के तुरंत ही बेच दिया जाए, उनमें कोई भी छेड़छाड़ ना किया जाए, वो क्या होते हैं? नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। तो गन्ना का उत्पादन पूरे इंडिया में किस स्थान पे है? उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे है। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर गन्ने का उत्पादन 399.3 मीट्रिक टन हुआ, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 177 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया। ठीक है। तो आपका उत्तर प्रदेश में हो गया चावल, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, आलू, गेहूं, गन्ना, आलू और खाद्यान्न, ये उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में अखिल भारत के 48.35% के चतुर्थ अग्रिम का 2019-20 की गन्ना की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की कृषि मुख्यतः तराई और गंगा यमुना दोआब में की जाती है। प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले कौन से हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलिया, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने का देखिए उच्चम कोटि का गन्ना आपका कहाँ पाया जाता है? मेरठ में। अगर पूछिए आपका कि उत्तर प्रदेश में उन्नत किस्म का उत्तम किस्म का गन्ना कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो आपका मेरठ हो जाएगा। बाजरा खरीफ की फसल है, यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। बाजरा का उत्पादन, बाजरा आप लोग हिंदी में गांव वाले सब बोलते हैं बजरी जिसको। ठीक है। सीधे सीधे समझिए, बजरी गांव वाले बोलते हैं बजरी। मथुरा, आगरा, बदायूं, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गाजीपुर, कानपुर। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आगरा जिले में। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन आगरा जिले में। बाजरा की बुआई जून जुलाई में की जाती है और फसल की कटाई अब सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अन्य फसलें एवं उत्पादक जिले। मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर। ये उतना नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये याद देखना है, ध्यान देना है। उसके बाद ये चना होता है ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर, अरहर, वाराणसी, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, ललितपुर। मूंगफली हरदोई, सीतापुर, एटा, मुरादाबाद। कपास कानपुर, इटावा, एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। सरसों गोंडा, बहराइच, मिर्ज़ापुर। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना डिटेल से। अलसी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, जूट, बहराइच, गोंडा, देवरिया। तंबाकू मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर। इस तरह से ये पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन इतना विस्तार से आता नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह फसल चक्र है। बुंदेलखंड में किस प्रकार की? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड में देखिए ज्वार प्लस अरहर बोया जाता है, ज्वार प्लस चना बोया जाता है, कोदो प्लस चना, ज्वार प्लस जौ बोया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका
मक्का आलू प्याज, मक्का आलू प्याज, मक्का आलू गेहूँ, धान गेहूँ जौ, ज्वार गेहूँ, मक्का आलू गन्ना। मतलब कहने का मतलब ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये एक साथ फसल बोई जा सकती हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 2 बीघा खेत है, तो आप 1 बीघे खेत में मक्का लगा सकते हैं, 1 बीघे का जो आधा खेत उसमें आलू लगा सकते हैं और आधे में आप प्याज लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक समय में लगानी, एक टाइम पे लगने वाली फसलें हैं, ठीक है। उसी समय जैसे आपका मक्का हो गया, मक्का भी आलू और गेहूं भी हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए धान और गेहूं जौ है, धान के साथ आप गेहूं का उत्पादन नहीं होता, ये अलग है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश धान मसूर ज्वार अरहर। कहने का मतलब ये कि सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, गेहूँ धान मटर, धान मक्का गेहूँ, धान गेहूँ सरसों, धान जौ गन्ना हरी खाद, ठीक है, इसका उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र एवं मैदानी भागों में विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में आम पपीता आंवला अमरूद केला अंगूर नींबू तरबूज आदि एवं तराई में नाशपाती सेब अखरोट स्ट्रॉबेरी आड़ू खुबानी आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। आम उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे है, ठीक है। अगर आम पूछे कि आपका उत्तर प्रदेश में आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ के ज़िले में, लखनऊ में। 21% आम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आम नवाब ब्रांड नाम से प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन मुख्यतः देखिए लखनऊ सीतापुर वाराणसी सहारनपुर गाजियाबाद मेरठ कानपुर रायबरेली प्रतापगढ़ बरेली। उसके बाद ये देखिए कभी कभी ये पूछ लेता है आम की प्रजाति प्रमुख किस्में, दशहरी चौसा लंगड़ा रटौल महिलाबादी सफ़ेदा लखनऊ सफ़ेदा सुरखा मटियारी हुस्न आरा बॉम्बे ग्रीन मलिक्का आम्रपाली। ये पूछ लेता है आम्र के प्रकार, ठीक है। दशहरी आम आपका कहाँ उत्पादन होता है, लखनऊ में मलिहाबाद। ये प्रश्न कई बार आया है कि लखनऊ में किस प्रकार का आम होता है, दशहरी आम मलिहाबाद में, ठीक है। स्ट्रेम आम सहारनपुर मेरठ में। लंगड़ा आम कहाँ होता है, वाराणसी में। लंगड़ा आम का उत्पादन वाराणसी में। ये प्रश्न पूछे गए हैं। चौसा आम कहाँ होता है, सहारनपुर में। केले के विभिन्न प्रकार की किस्में, मालभोज चीनी चंपा आलापान आदेश्वर दूधसागर की प्रमुख किस्में। इसका उत्पादन कौशाम्बी, केले का उत्पादन कौशाम्बी में प्रयागराज में वाराणसी में गोरखपुर में। आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश आंवला आपसे पूछे भारत में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। अमरूद इलाहाबादी पूछा जाता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पसंदीदा फल कौन सा है, अमरूद। इलाहाबादी अमरूद पूरे इंडिया में जाना जाता है। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, प्रयागराज, देखिए, ठीक है। कौशाम्बी बदायूं फैजाबाद कानपुर बरेली। इलाहाबाद का अमरूद पूरे इंडिया में फेमस है। प्रदेश में लीची का उत्पादन कहाँ होता है, सहारनपुर मेरठ। पपीते का उत्पादन उन्नाव लखनऊ सहारनपुर अयोध्या। प्रदेश में संतरे का उत्पादन बुंदेलखंड और सहारनपुर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका क्या होगा, जाएगा नागपुर संतरा नागपुर में, ठीक है। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ हो जाएगा, बुंदेलखंड सहारनपुर। पान महोबा बहुत पूछा जाता है, पान महोबा, ठीक है। पान महोबा प्रशिक्षण केंद्र भी है, ठीक है। पान का प्रशिक्षण केंद्र महोबा में। आम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। अमरूद प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, प्रयागराज में। कन्नौज किसके लिए, इत्र नगरी के लिए कन्नौज जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू को ताज ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। आलू उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मोदीपुरम। ये देखिए प्रश्न बहुत बार आया है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मोदीपुरम मेरठ। ये प्रश्न कई बार आया है और ये प्रश्न अधिकतर लोग फर्रुखाबाद लगा लेते हैं, गलत है ये, ठीक है। आम का केंद्रीय कहाँ है,
अनुसंधान कहाँ है? मेरठ मोदीपुरम। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर। ये भी प्रश्न कई बार आया है। अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? बाराबंकी। आदर्श पुष्पोद्यान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। भारत में 9 आदर्श पुष्पों का केंद्र स्थापित किया गया है। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में संतरे की नगरी किस का उत्पादित की जाती है? अदरक की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है? बुंदेलखंड में। अदरक की खेती बुंदेलखंड। अदरक की खेती बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैव उर्वरक केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद। पशु जैव औषधि केंद्र संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि 2013 के अंतर्गत 5.1 की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। पशु एवं दुग्ध विकास। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती एवं रोजगार की दृष्टि से पशुधन का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश कुल पशुधन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, लेकिन अभी आपका 2023 का जो डाटा आया है, उत्तर भारत में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन कहाँ है? राजस्थान में। ये प्रश्न आप लोग डिनोट याद कर लीजिए, 100% हो सकता है पूछा जाए आपका। राजस्थान। वर्तमान में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अगर आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप लोग क्या मारेंगे? इंडिया। वर्ष 2019 में 20वीं पशु जनगणना के अनुसार पशुओं की कुल जनसंख्या 535 मिलियन है। 2011 की तुलना में 4.8% अधिक है। उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या कितनी है? 68 मिलियन है। कुल पशु सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर मवेशी पूछेगा तो आपका राजस्थान। मवेशी का मतलब गाय, ठीक है। गाय और क्या हो जाता है? बैल हो जाता है, बैल, ठीक। गाय और बैल हो जाते हैं मवेशी। कुल पशुधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भैंसों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भैंसों की कुल संख्या 33 मिलियन। अगर आपसे पूछे मुर्रा भैंस किस प्रकार की पाई जाती है? एक भैंस की ऐसी प्रकार है मुर्रा जो सर्वाधिक दूध देती है। मुर्रा भैंस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? हरियाणा के हिसार में। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, हरियाणा के हिसार में। अगर आपसे पूछे दुग्ध उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? करनाल में, हरियाणा में। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। भैंसों की दृष्टि से राज्यों का क्रम। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। 20वीं पर मवेशी। देखिए आ गया मवेशी। मवेशी के स्थान उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। मवेशी में आते हैं गाय और बैल। गाय और बैल को मवेशी बोला जाता है। पहले स्थान पे क्या है? राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। मवेशियों के कुल दृष्टि से राज्यों का क्रम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये गलत है, राजस्थान होगा, पहला राजस्थान है। अभी 2023 का जो डाटा आया हुआ है वो अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स जो बुक आई है उसमें ये राजस्थान है, ठीक है। ये बदल उठा गया है। वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन प्रथम है। अब देखिए ये भी गलत है। 2019-20 का हमको क्या पढ़ना है? 2022-23। 2022-23 में क्या है? राजस्थान, ठीक है। वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश है, लेकिन अब क्या, ये देखिए राजस्थान पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पे इंडिया, ठीक, उत्तर प्रदेश, ठीक है। दुग्ध उत्पादन कितना है? ये आपको नहीं पूछेगा, इसको नहीं याद करना है आपको। हाँ ये पूछा जाता है, ये पूछ लेता है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कितनी है? 406। और उपलब्धता कितनी है? 387। मतलब प्रति व्यक्ति 387 लीटर दूध आदमी खा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये। और उपलब्ध कितना है? 406। मांस उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, ठीक है। देखिए 1917 में दुग्ध उत्पादन, ये कटरा सहकारी समिति इलाहाबाद, दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति इलाहाबाद का गठन कब, स्थापना कब हुई? 1917 में। आप चंपारण से डिनोट कर सकते हैं। 1917 में कौन सा आंदोलन? चंपारण। उसी समय इलाहाबाद में ये डेयरी आपकी इलाहाबाद की कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना 1917 में की गई। भारत में दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1938 में। प्रयागराज में 1941, वाराणसी 1947, कानपुर 1998, मेरठ 1991 दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना, ठीक है। अगर इलाहाबाद पूछेगा कटरा सहकारी समिति दुग्ध की स्थापना 1917, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए।
ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। दुग्ध व्यवसाय में तकनीकी सलाहकारी संस्था प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1962 में। 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम पारित किया गया। कब? 1976 में। दुग्ध विकास विभाग की स्थापना 1976 में। 1976 में दुग्ध विकास परिषद दुग्ध विकास विभाग की स्थापना 1976 में की गई। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कब? 1970 में। ठीक है, 8 जनपदों में। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड द्वितीय कब? 1981 से 85। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार। उसके बाद तीसरा चक्का आपका क्या है? 85 से 96। तीसरा वाला आपका 85 से 96। ऑपरेशन फ्लड तृतीय चरण में 30 जनपदों और 30 दुग्ध संगठनों का स्थापना किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में शासनादेश 7 जून 2018 को उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 लागू की गई। उससे बाद अब ये कुछ रिलेटेड प्रश्न है जिनको हम लोग करते हैं, जो पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? 2017 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का गठन कहाँ है? लखनऊ में। ट्यूबवेल सिंचाई का सर्वोच्च स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जिसे नलकूप बोलते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन कितना है? बीघा। भूमि मापने का किससे मापा जाता है? बीघे में। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इज्जतनगर बरेली में। केचुआ बीज क्या मतलब होता है? केचुआ जो होता है वो खाद गेहूँ मिट्टी को क्या करता है? मिट्टी को उर्वरक बनाता है। ठीक है। किसान का किसे बोला जाता है? किसान का मित्र किसे बोला जाता है? केचुआ को। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर मैंगो फूड फेस्टिवल मेजबानी करता है? लखनऊ। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि वानिकी विकास के लिए संबंधित है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र विकास की प्राथमिकता दी गई? कृषि। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किसमें है? कृषि क्षेत्र में। तिलहन फसल कौन सी है? राई और सरसों। उत्तर प्रदेश में दशहरी आम सर्वोच्च लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती शोधकार प्रदर्शनकार बीज गुणितकार। ठीक है। ये प्रश्न देखिए पूछा गया सारा का सारा। कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहला जाए? उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। उत्तर प्रदेश में पैदावार का सबसे बड़ा कौन सा है? खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि मूंग की। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सोयाबीन मुख्य फसल कहाँ होती है? बुंदेलखंड। अगर आपको इंडिया पूछेगा तो आपका मध्य प्रदेश। दलहन फसल क्षेत्र सर्वाधिक होता है? चना। ठीक है। कह रहा है कि दलहन का मतलब दाल की जो चने की जो दाल होती है उसका पूछ रहा है। भारत में राज्यों में उत्तर प्रदेश किन फसलों का उत्पादक है? गेहूं, आलू, गन्ना। ये प्रश्न बहुत बार आया है। गेहूं, आलू, गन्ना। और आपके ऑप्शन में 100% चावल रहता है, वही आपका गलत होता है। उत्तर प्रदेश किन फसलों में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना और आलू। किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम स्थान पे नहीं है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है धान में। ठीक है। धान। हरित क्रांति ब्रेड फ्रास्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्य, हरियाणा। कौन सी फसल पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक? धान, मक्का, गेहूँ। किस फसल उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक राज्य है? गेहूँ। भारत में उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का। ठीक है। फूलों का सर्वाधिक उत्पादन नहीं है। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है? गेहूँ, आलू और गन्ना। मेथा तेल उत्पादन उत्तर प्रदेश में है 90%। पूर्वी उत्तर प्रदेश काला नमक प्रजाति है धान की। काला नमक धान की प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में मुख्य फसलें कौन कौन सी है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसल है गेहूँ, चना, मटर, जौ। किस कंद फल को गरीब का मित्र कहा जाता है? आलू को गरीब का कंद फल कहा जाता है, गरीब का मित्र कहा जाता है।
2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन का भारत में पहला स्थान है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश के जिले में केंद्र सरकार द्वारा अफीम की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? गाजीपुर में। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। आगरे जिले में कपास की रुई किस किस्म में बोई जाती है? अप्रैल में पहला पखवाड़ा। उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन प्रथम है। अनाज की फसल चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का खाद्यान्न सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादक भारत में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र मुख्य रूप से उगाई जाने वाली चावल की किस्म काला नमक। दक्षिणी उत्तर प्रदेश औरैया जिले शुद्ध देसी घी से संबंधित है। शुद्ध देसी घी। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में कहते हैं के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। उस घास को क्या बोला जाता है? सरपत। सरपत आप लोग देखेंगे जो नाला वाला जहाँ होता है वहाँ बहुत होता है, जो मतलब अगर उसमें आपका हाथ पैर लग जाता है तो कट जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो उसे बोलते हैं सरपत। कौन सा फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती? कपास। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर, मेरठ में। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। ये देखिए अमीन में प्रश्न आया है। गन्ना उत्पादन कितना % होता है? 25 से 40% होता है। आमों का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मुख्य एजेंसियाँ एक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारी अनाज भंडारण एफडीआई कृषि अनुसंधान केंद्र 2015 रिपोर्ट 16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5 कृषि अनुसंधान विकास परिषद हैं। ठीक है, 5। काला नमक चावल एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? सिद्धार्थनगर। ठीक है। मृदा मुख्यतः पोटाश की कमी उत्तर प्रदेश कहाँ पाई जाती है? जौनपुर में। आम की लंगड़ा किस्म कहाँ पाई जाती है? वाराणसी। लंगड़ा आम कहाँ पाया जाता है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की सिंचाई बहुत नदी परियोजना, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये बहुत प्रश्न आता है। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत एग्जाम में आता है ये। थोड़ा सा हम लोग इसको डिनेट करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कहाँ? ये हमारी गंगा नदी है। ये हमारी गंगा नदी है। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी जा रही है। ये गंगा नदी बहती हुई या इधर चली जा रही। ठीक है, ये आ गई, गिर गई। उसके बाद ये देखिए आती है रामगंगा, यहाँ पे मिल जाती है कन्नौज में। ठीक है। उसके बाद एक मर्रा नदी होती है। फिर ये आपकी साई नदी आती है, इधर मिलती है। ये आपकी गोमती फुलहर झील लखीमपुर से निकलती हुई आती है। फिर ये शारदा और इधर से ये घाघरा आती है। फिर इधर से आपका कुनावा और ये राप्ती आके मिल जाती हैं। फिर ये आके मिलती है कहाँ? सिवान छपरा में आके मिल जाती है। गंडक आके पटना में मिल जाती है। ये काली आके इधर मिल जाती है। उसके बाद ये इधर आके रिहांद इधर होती है। ये आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हो गई। ये आपकी यमुना नदी आके यहाँ मिल जाती है। यमुना में चंबल मिल जाती है, बेतवा मिल जाती है, घनास मिल जाती है, केन मिल जाती है, धसबेन टोंस मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद चंबल नदी देखिए चंबल नदी है आपका गोकुल परियोजना कहाँ पर है? यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे, ये माता टीला बांध बेतवा नदी पे कहाँ है? झांसी में। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। मैदहा बांध बिरमा नदी कई बार आया है। मैदहा नदी अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे। ठीक है, ये प्रश्न मेदा जलाशय बेलन नदी पे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजघाट बेतवा और बेतवा नदी पे है, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाट बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
2018-19 के उत्तर प्रदेश में शुद्ध बुआई क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र कितना है? 86.6%। 86.6%। नवीनतम आंकड़ा 2018-19 के उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 143.3 लाख हेक्टेयर है। देश में सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नलकूप का मतलब ट्यूबवेल से, जिसको गांव देहात में बोरिंग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि निदेशालय आंकड़ा के अनुसार 2018-19 में उत्तर प्रदेश में 15.5% भूभाग पे नहरों से, 74.9% भाग से, लगभग 75% मान लीजिए नलकूप से, 8.7% कुआं से, 0.5% तालाबों। अब आप लोग बताइए कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भारत में किस राज्य में की जाती है? बताइए। तो तालाबों से सिंचाई, देखिए ता से तालाब, ता से तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे याद किया जाता है, बिल्कुल आसानी से, रटने की कोई संभावना नहीं। ठीक है, ता से तालाब, ता से तमिलनाडु। ठीक है, पोखर का मतलब होता है तालाब। 0.7% भूभाग पर सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में नहर व्यवस्था सांख्यिकी पत्रिका 2020 के अनुसार 75,379 किलोमीटर लंबी नहर तंत्र है। उत्तर प्रदेश में विकास हेतु सहारनपुर में वर्ष 1925 में कार्यालय सिंचाई की स्थापना की गई। सिंचाई कार्यालय की स्थापना की गई। प्रदेश में सर्वाधिक नहरें पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी भाग में, पश्चिमी क्षेत्र में। सर्वाधिक किससे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक नहर से, नलकूप से सिंचाई कितनी होती है? लगभग 75%, आप मान सकते हैं। 74.9%। नहर से 15.2%। कुआं से 8.7%। तालाब, झील, पोखर से 10.5%। अनुसंधान से 10.7%। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी से निकल करके 1631 में शाहजहां द्वारा, किसने बनवाई थी? शाहजहां। शाहजहां किस वंश का शासक है? मुगल। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पूर्वी यमुना नहर का संचालन 1830 में किया गया था। अंग्रेजी शासनकाल के अनुसार 1830 में पूर्वी यमुना नहर का संचालन किया गया था। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश के नई कृषि नीति के अनुसार कृषि 5.1% पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश में नहर तंत्र। पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर यमुना 1440 किलोमीटर लंबी है, इससे सिंचाई होती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, गाजियाबाद। ऊपरी गंगा नहर, गंगा हरिद्वार गंगा 6496 किलोमीटर लंबी है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। आगरा नहर, ओखला यमुना। ठीक है, 1873 किलोमीटर लंबी। नई दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, भरतपुर। निचली गंगा नहर, नरोरा गंगा 8278 किलोमीटर। बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, प्रयागराज। शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। बनवासा, शारदा, नेपाल 9961 किलोमीटर लंबी है। पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1% 100% रहेगा। बेतवा नहर झांसी, बेतवा नहर झांसी, जलौन हमीरपुर। मंद नहर झांसी हमीरपुर। बेलन टोंस नहर प्रयागराज। नगवा बांध कर्मनासा मिर्जापुर सोनभद्र। ललितपुर बांध कहाँ है? झांसी, ललितपुर, जलौन। राम गंगा नहर बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद। सरयू नहर घाघरा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर। रिहंद घाटी, रिहंद मिर्जापुर में। मेजा जलाशय बेलन घाटी, प्रयागराज, मिर्जापुर। अर्जुन बांध हमीरपुर। अर्जुन बांध किस नदी पे? अर्जुनपुर कहाँ है? हमीरपुर में। महोबा बांदा, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नहर झांसी, ललितपुर, ये पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। कहाँ है? झांसी में। के नहर बांदा में।
उत्तर प्रदेश जल नीति 1999, राज्य जल नीति का राष्ट्रीयकरण 1987 में, दिशानुरूप निम्न उद्देश्य है। ठीक है, दुर्लभ जल संसाधन को सुनिश्चित करना, जल संसाधन प्रबंधन में गुणवत्ता सुधार हेतु उपयोगकर्ता शक्ति केंद्रीकरण से सम्मिलित परियोजना के निर्माण, बेसिन उपबेसिन दृष्टिकोण से सतही जल भूजल के संसाधन देखा जाना। ठीक है, जल संसाधन के विकास में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना, बाढ़ प्रबंधन और जल संसाधन विकास को आरंभ अंक समझना, जल संसाधन के क्षेत्र में शोध एवं शोषण को प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है राम गंगा नहर धामपुर बिजनौर। राम गंगा नहर धामपुर बिजनौर स्थित है, जिस पर राम गंगा काठी बांध बनाया गया है। राम गंगा काठी बांध किस नदी पे बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? राम गंगा परियोजना धामपुर बिजनौर में। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी, बनवासा नेपाल सीमा पर है, शारदा नहर निकलती है। ठीक है, गंडक परियोजना गंडक नदी पर नेपाल में स्थित है। ठीक है, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर को पानी मिलता है। गोविंद पल्लम पंत सागर परियोजना कहाँ है? सोनभद्र में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और ये कहाँ है? पिपरिया। पिपरिया गांव का नाम है, कहाँ? सोनभद्र में। गोविंद पल्लम पंत बांध परियोजना कहाँ है? सोनभद्र के पिपरिया नामक स्थान पर। गोविंद सागर झील एक कृत्रिम, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। कन्हार दुद्धि बांध कन्हार की सहायक नदी है। ठीक है, राजघाट परियोजना ललितपुर बेतवा नदी पर। राजघाट परियोजना ललितपुर, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। गोकुल बैराज यमुना नदी पर। गोकुल बैराज यमुना नदी पे कहाँ है? मथुरा में। मथुरा में आप गोकुल से समझ लीजिए, गोकुल मथुरा बैराज। ठीक है, किस नदी पे? यमुना नदी पे। ठीक है, बांध से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये बांध बहुत मुश्किल आ जाता है। राम गंगा सबसे पहले तो कहाँ होगा? बिजनौर में, गंगा बिजनौर में। अफजलगढ़ बांध राम गंगा नदी पर बिजनौर में। हरवली बिजनौर में गंगा नदी पर। मध्य गंगा बैराज गंगा नदी पर। ठीक है, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर आपका यहाँ से मिलान से आएगा। बनवासा बैराज शारदा नदी पर पीलीभीत। बनवासा बैराज शारदा नहर पर पीलीभीत। सुहेला बैराज सुहेला नदी पे लखीमपुर खीरी। गिरिजा बैराज घाघरा नदी पे बहराइच। ठीक है, राप्ती बैराज राप्ती नदी श्रावस्ती। राप्ती बांध राप्ती नदी श्रावस्ती पर। वन गंगा बैराज राप्ती नदी सिद्धार्थनगर। राप्ती नदी वन गंगा बैराज राप्ती नदी सिद्धार्थनगर पर। ये आपका बांध बहुत पूछा जाता है, ये वाला। ये बांध आपसे बहुत पूछा जाता है। जिरगो बांध जिरगो नदी पे, कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। अरौरा बांध गराई नदी पर। मेजा बांध बेलन नदी। अधवा बांध अधवा नदी। सिरसी बांध बखेर मिर्ज़ापुर में। ठीक है, अरौरा बांध गहराई नदी पर, कहाँ है? वाराणसी में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, अभी मैं इसको दे देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मैदहा बांध किस नदी पे है? बैरमा नदी हमीरपुर। मैदहा बांध, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मैदहा बांध कहाँ है? हमीरपुर में। मैदहा बांध हमीरपुर में। ठीक है, बांध आपका मिलान 100% आएगा। यहाँ से एक प्रश्न आप फिक्स कर लीजिए वीडियो में, यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% आएगा। कुछ यहाँ से मतलब ये नहीं है कि ये प्रश्न नहीं आएगा। ललितपुर में ये देखिए बांध है। ठीक है, जैमिनी नदी पर। रोहिणी नदी पे ललितपुर में। शाहजार नदी। गोविंद सागर शाहजार नदी। सजनाम राजघाट बेतवा नदी पर। उसके बाद ये झांसी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी वाला बहुत पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला परीक्षा माता टीला परीक्षा किस नदी पे? बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे किस नदी पे? परीक्षा झांसी माता टीला झांसी बेतवा नदी पे। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पे झांसी में।
पथराई और सुखनाई नदी स्थित पथराई बांध, ठीक है। महोबा, महोबा में ये आपका कौन सा हो गया, सराल परियोजना, कदरिया नदी। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर। उसके बाद चित्रकूट में गढ़वा बांध, चित्रकूट में गढ़वा बांध। सोनभद्र में कन्हार बांध, कन्हार नदी पे। चंदौली में ये है, चंदौली में मूसाखंड बांध, कर्मनाशा नदी पर। चंद्रप्रभा नदी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला माता टीला परीक्षा बांध, ये झांसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आप लोग चाहे तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप, ये 100% पूछा जाता है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए और बड़ा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अधवा बांध अडवा मिर्ज़ापुर में, अरहौरा बांध गरई मिर्ज़ापुर में। अर्जुन में देख लीजिएगा, यहाँ से आपको 1% 100% मिलेगा। एक प्रश्न आपको 100% यहाँ से मिलेगा, ठीक है। एक प्रश्न आपको यहाँ से 100% मिलेगा इसमें से। थोड़ा सा भी हो जाता तो भाग जाता है, आप लोग को पता है कि टेक्निकल चीज़ें हैं। थोड़ा सा भी हल्का सा डिसबैलेंस हुआ तुरंत ही। अवधा बांध अवधा नदी अडवा नदी मिर्ज़ापुर में। अरौरा बांध गरई मिर्ज़ापुर में। अर्जुन बांध अर्जुन महोबा में। अजौरा बांध अजौरा चित्रकूट। चंद्रप्रभा चंदौली में। चित्तौड़गढ़ बलरामपुर में। डोगरी बांध झांसी में। गोविंद सागर बांध ललितपुर। गुटा बांध गुटा चित्रकूट में। जमनी बांध जमनी ललितपुर। मेजा बांध बेला नदी मिर्ज़ापुर। नगवा बांध कर्मनाशा सोनभद्र में। रोहिणी बांध रोहिणी ललितपुर में। सालाल बांध कदरिया महोद। शपरार बांध सपरार नदी झांसी। शारदा बांध शारदा पीलीभीत। शाहजादा ललितपुर। शिशरी बांध बरकताल मिर्ज़ापुर। सुखरा बांध सुखरा नदी मिर्ज़ापुर। उर्मिला बांध उर्मिल महोबा में। जल विद्युत परियोजना रिहंद बांध सोन नदी पर। राजघाट बेतवा नदी ललितपुर। ओबरा रिहंद सोनभद्र। माता टीला बेतवा ललितपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, कालागढ़ या रामगंगा बांध। 127 मीटर ऊंचा है। कहाँ है, मतलब किस नदी पे है, रामगंगा नदी पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, राजघाट बांध, जिसकी लंबाई 11,200 मीटर है। राजघाट परियोजना से संबंधित है, सिंचाई पेयजल जलपूर्ति के लिए, ठीक है, तीनों के लिए है। उसके बाद ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे गए हैं, उसको मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित बांध अहरौरा अडवा बघेलखंड। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद नदी। सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है नलकूप से 84.9%। 74.9%, लगभग 75%। नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम सिंचाई करती है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी शारदा नहर। नलकूप कुआं से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश लावंदी जिला हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना गोकुल पैरोजा, ठीक है। रानी लक्ष्मी बांधी बेतवा नदी झांसी। परीक्षा बांध बेतवा नदी पे, कहाँ है, झांसी में, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, झांसी में। टिहरी बांध सोवियत संघ के सहयोग से रूस। सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध, सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतहों पर पानी आपूर्ति के लिए बहुउद्देशीय परियोजना नदी से कौन नहीं है, वर्षाजनक ये नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था, मैं आपको करवा दिया। इसी तरह मैं छोटा छोटा वीडियो बना के आपको पूरा कवर करा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।